गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। अब डाइस जनरली जैसे पूछे जाते हैं, डाइस के क्वेश्चन किससे आते हैं? जनरली चार तरह के डाइस होते हैं। एक होता है जनरल डाइस, एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, एक होता है कलर डाइस और एक होता है ओपन डाइस। एक एक करके मैं सभी डाइस के बारे में बताऊंगा। तो हम लोग शुरू करेंगे जनरल डाइस से। तो जनरल डाइस क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2 डाइस मैंने यहाँ बनाया हुआ है पहले से ही। तो डाइस में अब कुछ नंबर लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 हो, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3। तो जनरल डाइस में क्या होता है कि जनरल डाइस में जब भी डाइस दिखे और डाइस के अगल बगल में जोड़ के अगर 7 आए तो समझ लेना कि आप जनरल डाइस है वो। जैसे यहाँ 5 और 2 है, 5 और 2 यहाँ क्या दिख रहा है? तो 7 हो जा रहा है। 7 हो जा रहा मीन्स क्या है? ये एक जनरल डाइस है। और यहाँ भी देख लो 4 और 3 हो जा रहा है। 4 और 3 क्या है? 7 हो जा रहा है, मीन्स ये एक जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे करते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। जैसे एग्ज़ाम में कुछ इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे, इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे। तो जैसे ये डाइस अभी मैं फ़िलहाल इसे मिटा दे रहा, ये नंबर को। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताओ। जैसे 5 2 3 है, 5 2 3 और इसमें से कोई एक सा कॉमन नंबर दे देगा। जैसे मान लो कि हम यहाँ 2, यहाँ लिख दे रहे 4, यहाँ लिख दे रहे 1। जैसे हम यहाँ क्या देख रहे हैं? यहाँ देख रहे हैं हम क्या, इन दोनों डाइस में क्या कॉमन है? 2 कॉमन है। जब सिर्फ एक डिजिट कॉमन रहता है 2, या मतलब कोई सा भी डिजिट हो गया, कोई सा भी डिजिट कॉमन रहता है, मतलब एक डिजिट कॉमन रहता है, तो क्या करते हैं हम? जो डिजिट कॉमन है, जैसे यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन है तो क्या करेंगे? 2 से हम क्लॉकवाइज चलना चालू करेंगे और यहाँ से 2 से ऐसे क्लॉकवाइज। तो 2 के बाद यहाँ क्या आ रहा? 2 के बाद यहाँ आ रहा है 5, उसके बाद क्या आ रहा है? 3। अब इस वाले डाइस में 2 के बाद क्या आ रहा है? 2 के बाद आ रहा है 1 और 1 के बाद क्या आ रहा है? 4। तब इसका मतलब क्या हुआ? 5 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 1। 3 के ऑपोजिट में क्या आएगा? 4। अब जैसे मान लो एग्जाम में पूछा होगा क्या कि 5 के ऑपोजिट क्या होगा? इसमें 5 का ऑपोजिट क्या होगा? तो 5 का ऑपोजिट क्या होगा? 1। और 3 के ऑपोजिट में अगर पूछ दिया तो 3 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा? 4। और अगर मान लो पूछ दिया कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा? 2 के ऑपोजिट में जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ 1 5 तो चला गया, 3 4 चला गया, और क्या बचा है? डाइस में तो 6 होते हैं, 6 नंबर, तो 1 से लेके 5 तक तो चला गया। यहाँ 1 2 3 4 5, तो बचा क्या? 6। तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 6। तो हमने देखा कि जहाँ एक कॉमन डिजिट हो तो उसमें क्या करते हैं कि उस कॉमन डिजिट को लेके हम क्लॉकवाइज चलते हैं, और क्लॉकवाइज चलने के बाद जो आंसर आता है, जो आंसर मीन्स जैसे जैसे आता है वो अपोजिट हो गया। जैसे यहाँ 5 का 1 आया, 3 का 4 आया, 2 का 6 आया। तो फिर ऐसा करते, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। अब मैं जैसे दो डिजिट अगर कॉमन हो तो उसे कैसे बनाएंगे वो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ 5 2 3 दिया हुआ है, अब इसी में कुछ डिजिट बदल देते हैं हम, कुछ 2 डिजिट कॉमन ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2, चलो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ देखो 2 3 और इसमें भी 2 3, 2 3 दोनों कॉमन है, 2 3 कॉमन है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या पूछ देगा? जो कॉमन है उसके बारे में नहीं पूछेगा। ये तो 2 3 कॉमन है तो पूछ देगा कि 4 का ऑपोजिट क्या होगा? ये 4 का ऑपोजिट, तो 4, 2 3 तो कॉमन है, यहाँ 4 हो गया और यहाँ एक अलग क्या है? 5। तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 4 का ऑपोजिट 5 हो गया, क्योंकि एक 4 ही है, एक अलग है, बाकी 2 3 तो कॉमन है। और बाई चांस मान लो कि जैसे पूछ दिया उन्होंने, मतलब क्वेश्चन में पूछ दिया क्या कि 2 के ऑपोजिट क्या होगा, तो फिर आप क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? देखो 2 के ऑपोजिट, 2 का ऑपोजिट क्या होगा? 3 और 4 तो हो नहीं सकता, ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ से 3 और 4 मतलब 3 और 4 नहीं होगा, ये लिख दिया हमने। और फिर 2, ये 3 तो पहले ही नहीं होगा, और फिर 5 आ गया, मीन्स ये 5 भी नहीं होगा। 3 4 5 2 के ऑपोजिट तो हो नहीं सकता, और 2 खुद तो हो नहीं सकता। तो क्या यहाँ से क्या बाहर निकल गया? 3 बाहर निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, और 2 ये तो हो ही नहीं सकता इसके ऑपोजिट। तो अब क्या हो सकता है? 2 के ऑपोजिट या तो 1 होगा, 1 और 6। तो या तो 2 का ऑपोजिट 1 होगा या फिर 6 होगा। अब उसी तरह अगर बाई चांस पूछ दिया, मान लो कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के ऑपोजिट क्या होगा? तो 3 का ऑपोजिट क्या होगा? फिर 3 के ऑपोजिट हम लोग इसी तरह देखेंगे, 2 और 5 तो पॉसिबल नहीं है।
2 और 5 पॉसिबल नहीं है, और ये 4 भी पॉसिबल नहीं है, और 3 खुद तो होगा नहीं, खुद का ऑपोजिट, तो क्या करेंगे, इनमें से कुछ तो होगा नहीं। तो अब क्या बचा इसमें भी, ये 3 में क्या 1 या फिर 6, 1 या 6। तो अब देखा कि हमने 2 और 3 में क्या 1 या फिर 6, या तो 2 का 1 होगा या फिर 6 होगा, या फिर 3 का 1 होगा या फिर 6 होगा, इसमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में 2 का पूछ लिया जाए या 3 का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, 1 और 6 ऐसे ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, तो आप उसमें उस ऑप्शन में टिक कर दोगे। तो ये भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब हम चलते हैं स्टैंडर्ड डाइस की तरफ। इसे मिटाते हैं। स्टैंडर्ड डाइस बहुत ही आसान है। अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को। स्टैंडर्ड डाइस में कुछ नहीं करना होता है। स्टैंडर्ड डाइस जो हम लोग लूडो घर में खेलते हैं, आप लूडो के डाइस को देख सकते हो। अब लूडो में क्या होता है हमारा, लूडो में जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, 1 2 3 4 5 6 होता है। तो क्या होता है, जैसे मान लो कि ये डाइस, एक डाइस बना लेते हैं हम सबसे पहले। ये अब जैसे मान लो कि इधर 5 है, इधर 4 है, इधर 2 है। सॉरी, ये तो कॉम जनरल डाइस हो जा रहा है। अब जैसे मान लो यहाँ 1 है, 5 4 1 हो गया। तो स्टैंडर्ड डाइस की खासियत क्या है कि ये हमेशा इसके ऑपोजिट जो होगा उसका सम क्या होगा, दोनों को मिला के सम क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए दोनों का सम। तो 7 होना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ 5 है, तो 5 में कितना जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2। अब उसी तरह 4 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 4 के, तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। तो 4 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 3। और 1, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा, 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 1 का ऑपोजिट क्या हो गया, 6। तो आप लोगों ने देखा क्या, 5 का ऑपोजिट 2 हो गया, या फिर 2 का ऑपोजिट 5 हो गया, 4 का ऑपोजिट 3, या फिर 3 का ऑपोजिट 4, 1 का ऑपोजिट 6, या 6 का ऑपोजिट 1। ये अब हम जो घर में लूडो खेलते हैं, आप लूडो में देख सकते हो, लूडो के डाइस में देख सकते हो, उसमें आप लोग देखोगे कि 5 का ऑपोजिट 2 होगा, 4 का ऑपोजिट 3, 1 का ऑपोजिट 6। स्टैंडर्ड डाइस में हमने क्या देखा कि उसका सम कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 7। और जनरल डाइस में हमने क्या देखा था कि उसके अगल बगल जोड़ के 7 होना चाहिए। और इसमें क्या है कि इसके ऑपोजिट साइड जोड़ के 7 होना चाहिए। तो ये हो गया। अब तो स्टैंडर्ड डाइस, तो ये स्टैंडर्ड डाइस भी ख़त्म हो गया। स्टैंडर्ड डाइस तो बहुत ही आसान था। मैं आखिरी में क्वेश्चंस भी कुछ दूंगा, आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों के जो भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। अब अगला है कलर डाइस। कलर डाइस भी कुछ नहीं, बस वो जनरल डाइस की तरह ही होता है, बस इसमें कलर लिखे हुए होते हैं। अब जैसे मान लो हमने डाइस बनाया ये कलर डाइस के लिए, ये जैसे मान लो हमने यहाँ दे दिया रेड, यहाँ दे दिया ब्लू, यहाँ दे दिया ग्रीन। तो कलर डाइस में क्या होता है, कलर डाइस में जैसे 2 4 कुछ डाइस दिए हुए रहेंगे। तो इसमें मान लो हम 2 डाइस लेके करते हैं, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें वही जनरल डाइस की तरह ही दो कोई कॉमन सा कलर दे देगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ ब्लू रेड मान लिया, और एक कोई सा भी कलर दे दिया येलो। अब जो ब्लू रेड जो कॉमन है उसके बारे में नहीं पूछेगा एग्जाम में, पूछेगा क्या कि ग्रीन का ऑपोजिट क्या होगा। ये ग्रीन के ऑपोजिट क्या होगा, ग्रीन का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ, येलो। तो ग्रीन का ऑपोजिट क्या हो गया, येलो। तो बस कलर वाले ऐसे ही करेंगे, और मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल ये तो समझ में आ गया होगा, जनरल डाइस की तरह ही है। 2 कॉमन है तो 2 कॉमन से कोई लेना देना नहीं, तीसरा जो अलग है उसी का ऑपोजिट वो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ब्लू और रेड कॉमन है, यहाँ भी ब्लू रेड यहाँ हो गया, ब्लू रेड हो गया, दोनों कॉमन है। तो ग्रीन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, येलो। अब देखते हैं हम ओपन डाइस कैसे होता है। ओपन डाइस में जैसे मान लो कि हमने माना कुछ डाइस बना देते हैं ओपन, खुला डाइस। जैसे
3 6। तो ओपन डाइस में हम क्या करते हैं, ओपन डाइस में हम अल्टरनेट लेते हैं नंबर। जैसे 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, 5 के ऑपोजिट में 4 होगा। अब 5 को 4 क्यों लिया हमने, 2 भी ले सकते थे, 3 भी ले सकते, नहीं ले सकते क्योंकि 2 देखो, 2 अगर हम इसे फोल्ड करेंगे तो ये क्या होगा, इस तरह से अगल बगल ही रहेगा, अगल बगल, पीछे तो जा नहीं सकता। उसी तरह 3 इधर से होगा तो 3 भी नहीं हो सकता। तो अब क्या करेंगे, 5 को मोड़ेंगे तो ये 5 इसके ऑपोजिट में आएगा 4। अब उसी तरह क्या होगा 2 जो है 2 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट में 1 हो जाएगा। अब बचा क्या, 3 और 6, तो 3 के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा 6। तो ये हो गया एक ओपन डाइस। और एक ओपन डाइस हम देख लेते हैं। और एक ओपन डाइस जैसे मान लो कि एक ऐसे ओपन डाइस मान लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ कोई सा भी नंबर है 6 4 5 3 1 2, चलो ठीक है ऐसे मान लेते हैं। अब इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देख रहे हैं तो अल्टरनेट लेंगे, अल्टरनेट लेंगे मीन्स ऐसे करेंगे, 4 का क्या हो जाएगा, 4 का इधर 3 हो जाएगा, 5 तो हो नहीं सकता। अब अल्टरनेट तो 6 के बाद हम 5 नहीं ले सकते। 6 के बाद 5 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि 5 जो है इसके बगल में ही रहेगा, इसलिए 5 पॉसिबल नहीं है। तो 5 पॉसिबल नहीं, तो 5 का क्या करेंगे, 5 का अल्टरनेट लेंगे तो 5 का अल्टरनेट क्या हो जाएगा, इधर 1 हो जाएगा, ये 1 हो जा रहा। तो फिर अब 6 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट में ये जो 2 बचा ये ट्रू हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों, आप लोगों ने देखा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ जो कि पिछले कुछ एग्ज़ामों में पूछा गया है, जैसे एसएससी में, आरआरबी में, सभी तरह के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखता हूँ, कुछ मोबाइल से देख कर बताता हूँ कुछ क्वेश्चंस। जैसे चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस मिल गए। अब जैसे मान लीजिए 2 डाइस हैं, 2 डाइस, जैसे मान लीजिए हमने डाइस बना दिया है, ये डाइस जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। और यहाँ 4 है, ये 2 है, ये 1 है। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें, इसको क्वेश्चन बनाए तो आप ये बताएं कि 5 के ऑपोजिट में क्या होगा, बताएं 5 के ऑपोजिट में क्या होगा। आप लोग खुद से सॉल्व करें, मैं भी सॉल्व करूँगा। तो 5 के ऑपोजिट हम इसमें क्या देख रहे हैं कि 5 और 2 यहाँ 7 हो जा रहा है, मीन्स क्या है, ये जनरल डाइस है, जनरल डाइस है। तो जनरल डाइस का प्रॉपर्टी क्या होता है कि हम देखेंगे पहले क्या कॉमन है, हमें क्या दिख रहा है, ये कॉमन 1 और 2 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 1 और 2 कॉमन दिख रहा है, मीन्स क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गए, कॉमन हो गए, कॉमन हो गए मीन्स क्या हो गया, अब इन दोनों से तो कोई लेना देना है नहीं। तो 5 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब, 5 का ऑपोजिट हो जाएगा 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह मैं 10-12 क्वेश्चन कराता हूँ आप लोगों को, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि एक डाइस है और, तो इसी इतना क्यों डाइस बनाना बार बार, इसमें मिटा देते हैं हम। जैसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ क्या है 3 है। तो 6 3 9 3 2 5 1 6 तो इसमें बताना है कि ऑपोजिट टू द फेस विथ नंबर 4, 4 के ऑपोजिट यहाँ क्या होगा, 4 के ऑपोजिट, 4 के ऑपोजिट क्या होगा। तो यहाँ हमें तो 4 दिख नहीं रहा, तो 4 हमें क्या करना होगा, 4 हमें निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या दिख रहा है, यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ 3 कॉमन दिख रहा है, यहाँ भी 3 है। 3 कॉमन है, और 3 कॉमन है, 3 कॉमन के साथ हाँ आप लोगों को मैं एक ट्रिक और बता देता हूँ, और एक चीज़, और 3 देखिए 3 क्या है, 3 हमें दिख रहा, तो ये क्या 3 सेम पोजीशन में दिख रहा, 3 क्या दिख रहा, सेम पोजीशन में। तो मैं क्या दिख रहा था, क्या बोल रहा कि ये 3 क्या है, हम देख रहे हैं क्या 3 ये सेम पोजीशन में है, 3 यहाँ सेम पोजीशन में है, सेम पोजीशन में है। तो क्या हो रहा है, जब भी हम देखें कि 2 डाइस रहे और दोनों सेम पोजीशन में रहे और ये दोनों नंबर अलग हो, तो इसका मतलब क्या होता है कि
जो जो नंबर दिए हुए वो एक दूसरे के अपोजिट दिए हुए। 6 क्या हो गया, 2 के अपोजिट, तो यहाँ 6 क्या हो गया, 2 के अपोजिट। और 5 क्या है, 5 के जगह में क्या है 1, तो 5 क्या हो गया, 1 के अपोजिट। अब क्या बचा हमारे पास, देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 के साथ क्या बचा हमारा, 3। तो 3 के अपोजिट क्या हो गया, 4, तो हमारा आंसर क्या होगा 4। अगर इतना भी नहीं देखे तो सिंपल, जैसे कि स्टैंडर्ड डाइस में हमने बताया था, स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था, ये देखो कहीं जोड़ के 7 नहीं हो रहा, 2 1 3 और 3 2 5 कहीं नहीं हो रहा 7, तो ये स्टैंडर्ड डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस। तो स्टैंडर्ड डाइस में क्या बताया था कि उसमें हम लोग जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, और ऐसे भी हम देख सकते हैं 3 में 4 ऐड करेंगे तो क्या होगा 7, तो 4 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ 3 लिख दिया हमने, यहाँ 1 है ही, तो यहाँ 5, फिर से यहाँ 3, ये 2 और इधर 6। तो फिर सेम वैसा ही क्वेश्चन ये आ गया, क्या है 3 3, ये देखो 3 3 कॉमन आ गया, 3 3 कॉमन, और फिर अपोजिट हो जाएगा उसके। तो हमें यहाँ क्या पूछा गया है, हमें पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। 3 3 यहाँ कॉमन हो गया, 5 5 1 3 2। अब देखिए पोजीशन क्या है यहाँ, पोजीशन फिर क्या है, पोजीशन सेम है, पोजीशन सेम है, मतलब 3 3 है, तब क्या है 3 3 सेम है, तो पोजीशन क्या, 1 की जगह क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का अपोजिट हो जाएगा 2। और फिर 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 के अपोजिट हो जाएगा 6, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो हमने क्या देखा, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर दो डाइस दिए हुए रहे, दो डाइस दिया हुआ रहे, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, दो डाइस दिया हुआ रहे और दोनों के पोजीशन सेम हो और यहाँ नंबर अलग दिखे, तो बस हम लोग क्या करेंगे दोनों के पोजीशन तो सेम है, ऊपर ऊपर ही है। अब जो जहाँ नंबर जो दिखेगा, ये जैसे यहाँ 1 है और 2 है, तो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा और 5 के अपोजिट 6 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर, 5 के अपोजिट क्या हो गया 6। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम। अब जैसे मान लीजिए कि 4 डाइस दिया हुआ रहेगा, 4 डाइस, तो जल्दी से 4 डाइस बनाते हैं। डाइस बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, काम करते हैं हेक्सागोनल बनाते हैं, हेक्सागोनल बना के सीधा सीधा डाइस बना देते हैं। डाइस बनाने में काफ़ी टाइम लग रहा है, ये देखिए ये भी तो डाइस ही है। हाँ, और ये डाइस डाइस हमारे किसी सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर डाइस के क्वेश्चन कराओ, तो मैं करा रहा हूँ उनके डिमांड पे। इसी तरह आप लोग को जो भी इशू आप लोग कमेंट करके बताते रहें, मैं उन सबको पूरा करूँगा। हाँ, तो अब देखते हैं इसमें इसमें जैसे बताया रहा है कि 2 3 5, यहाँ 6 है, यहाँ 4 है, 4 के बाद फिर यहाँ 5 है, उसके बाद फिर ये 2 1 3 6 1 4। ये तीनों डैश थोड़ा अलग लग रहा है, ये अलग लग रहा है, थोड़ा मैंने जल्दी के चक्कर में ऐसा बना दिया, चलो कोई बात नहीं। तो फिर अपोजिट टू फेस विच कॉन्टेंट टू पॉइंट्स। अब इसमें बताना है 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो हम देखते हैं 2 के अपोजिट क्या होगा। अब सिंपल सा देखेंगे, कोई दो डैश ऐसा ले लेंगे जिससे उससे रिलेटेड बनने के चांसेस हो। तो हम लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ ये दो डैश देखो, पोजीशन एक ही जगह दो का दिख रहा, दो का पोजीशन देखो, दो ऊपर है और दोनों नंबर नीचे अलग हैं, दोनों नंबर अलग हैं। तो अभी जैसे लास्ट के दो क्वेश्चनों में हमने देखा कि पोजीशन सेम रहे और फिर पोजीशन जैसे किसी एक नंबर का पोजीशन सेम रहे तो बाकी सब क्या एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो दो के पोजीशन सेम है, तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 1 और 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 3। सॉरी, ये काम नहीं कर रहा क्योंकि ये यहाँ तो नंबर सेम हो जा रहा है। चलो कोई नहीं, जनरल डाइस में जो किया था हमने वो करते हैं हम। जनरल डाइस में क्या किया था हमने, जनरल डाइस में किया था कि जो दो नंबर रहे कॉमन,
जो कॉमन रहे 2 नंबर, तो फिर उसके उल्टा जो होता है उसका वो नंबर हो जाएगा। तो 2 के ऑपोजिट पूछा गया है, तो 2 के ऑपोजिट यहाँ ये भी वो ट्रिक भी नहीं काम आएगा। अभी हम क्या देख रहे थे कि यहाँ जैसे कि 2 2 सेम पोजीशन देख रहे थे, ऐसा नहीं करेंगे। फिर 2 2 सेम पोजीशन नहीं, जैसे कि पासा फेंका गया तो इसके बाद ये स्टेप आया, इसके बाद ये आया, तो हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग अगला स्टेप देखेंगे। अगला स्टेप में क्या देख रहे हैं, जैसे देख रहे हैं हम यहाँ क्या 5 5 सेम पोजीशन में है, 5 5 सेम पोजीशन में है, मीन्स 5 5 सेम पोजीशन में है। तो 2 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट 6 हो जाएगा, और 3 के ऑपोजिट क्या हो जाएगा 4। तो हमें पूछा क्या गया था इस क्वेश्चन में कि 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, तो 2 के ऑपोजिट में क्या होगा, 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट में 6, तो ये आंसर हो जाएगा, 2 के ऑपोजिट में 6 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कुछ क्वेश्चन कलर से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कलर से रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे। तो अब कलर डाइस के क्वेश्चंस करेंगे। चलिए आखिरी क्वेश्चन करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। कलर डाइस एक कलर डाइस कर लेते हैं। कलर डाइस क्या जनरली कलर डाइस क्या होता है, जनरल डाइस की तरह ही होता है। तो कलर डाइस जल्दी से बना लेते हैं, 1 2, चलिए 4 डाइस ले लेते हैं जल्दी से। और स्टूडेंट्स, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो और कि और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बताते रहें, जैसे कि इस वीडियो में बताया आप लोगों ने। तो हाँ देखिए, अब कलर इसमें दिया हुआ है क्या, ये येलो को वाई लिख देता हूँ मैं शॉर्ट में ही। चलो येलो पूरा ही, वाइट वाली येलो के बाद ऑरेंज के बाद यहाँ ब्लू, ये ऑरेंज हो गया, ये वायलेट, ये ब्लू, फिर ये ब्लू, ये रेड, ये येलो, ये रेड, और इधर रोज़ दिया हुआ है, पता नहीं क्या, येलो, YELLO, येलो। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि येलो के ऑपोजिट क्या होगा। इसमें क्या पूछ रहा है कि येलो के ऑपोजिट क्या होगा। तो हम येलो के ऑपोजिट देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या हो रहा है, येलो हो रहा है, ऑरेंज हो रहा है, ब्लू हो रहा है। अब येलो के ऑपोजिट में क्या होगा, तो येलो के ऑपोजिट हम देख रहे हैं क्या। अब देखिए, जैसे कि हमने वो उन सभी क्वेश्चन उसमें किया, यहाँ ब्लू है, ये बी लिखा है मैंने, ब्लू के लिए लिखा हुआ है। तो इसके बाद क्या है, ब्लू ये क्या हो रहा है, सेम पोजीशन में हो रहा है, ब्लू सेम पोजीशन में हो रहा है। तो सेम पोजीशन में हो रहा है तो क्या हो रहा है, तो येलो का क्या हो जाएगा, YELLO। येलो का क्या हो रहा है, येलो के जगह क्या है यहाँ सेम पोजीशन में, ऑरेंज। येलो का ऑरेंज, सॉरी ऑरेंज नहीं होगा क्योंकि ऑरेंज तो ऑलरेडी यहाँ पहले से है ही। चलिए, मैंने क्या शुरू में क्या बताया था कि ये जो कलर वाला रहता है वो जनरली कैसा, जनरल डाइस की तरह ही काम करता है, जनरल डाइस की तरह। हम देखते हैं और कुछ कॉमन दिख रहा है यहाँ, जैसे देख लो यहाँ येलो है, यहाँ ऑरेंज ब्लू, हाँ देखो यहाँ ऑरेंज ब्लू 2 मिल गया। तो 2 मिल गया, तो 2 मिला हुआ रहता है तो क्या करते हैं, जो कॉमन रहता है यहाँ ऑरेंज और ब्लू क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। यहाँ भी ऑरेंज और ब्लू कॉमन है। अब अलग क्या है, जैसे येलो के ऑपोजिट में पूछ रहा है, तो येलो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, येलो के ऑपोजिट हो जाएगा वायलेट। येलो के ऑपोजिट क्या हो जाएगा, वायलेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, येलो का वायलेट। सो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और जैसा आप लोगों ने कमेंट करके इस डाइस के बारे में पूछा था, उसी तरह आप लोगों को किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो आप बिना शर्माए कमेंट करें, मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करूँगा। और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।